यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। यहाँ पर हमारे पास है 25x² माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 36z²। अब यहाँ पर भी ये x² है, x है और कांस्टेंट है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो 36z² है ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तो हम डायरेक्ट a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने किया 5x का होल स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि 36z² इसमें z² है, यहाँ पर हमारे पास x² x और कांस्टेंट है, तो ये पूरी हमारी एक टर्म बन रही है। और z² सिर्फ z² है, इसके साथ z या कोई और कांस्टेंट टर्म नहीं थी, तो हमने इस पूरी टर्म को एक साथ कर लिया, और यहाँ हमने 36 का 6z का होल स्क्वायर कर लिया। अब हमारा यहाँ पर जो है a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a हमारे पास 5x है, माइनस b हमारे पास 1 है, तो होल स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर ये a² हो गया और ये हमारा b² हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a हमारे पास है 5x माइनस 1 और प्लस 6z। फिर a माइनस बी, तो a हमारे पास है 5x माइनस 1 और माइनस b, तो यहाँ हमें ब्रैकेट की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, तो हम डायरेक्ट माइनस 6z लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल वाले को अगर हम लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 5x प्लस 6z और माइनस 1 और 5x माइनस 6z और माइनस 1 आंसर। बस हमें फैक्टर्स को पहचानना होता है कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है और इस पर हम किस तरह अप्लाई करें, क्योंकि फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। और स्टार्टिंग से अभी आपने जितने किए उसमें आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि कहाँ कहाँ हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 3 टर्म में 2 टर्म में, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। पार्ट 6 में हमें दिया है x² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z²। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये x² है और यहाँ हमारे पास xz है और यहाँ हमारे पास z है, तो ये और ये 3 टर्म अगर लाइन में आ जाए तो ये पहली टर्म और ये लास्ट टर्म और इसकी ये सेंटर की टर्म आ जाएगी। और ये y² जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास 36z² z के साथ कोई और वेरिएबल नहीं था कि z² और z नहीं था, यहाँ पर भी y² है खाली, तो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं और इन तीनों को हम स्टार्टिंग में अरेंज कर लेते कि x² माइनस 4xz प्लस 4z² और लास्ट में माइनस y²। यहाँ हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये x² है, ये 4z² है, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पर इसको हम इंडिविजुअल स्क्वायर कर देंगे। फिर सेकंड फार्मूला जिस तरह हम अभी तक जितने पार्ट्स किए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ कर ले कि x² और लास्ट टर्म है 2z² यहाँ तक, तो माइनस 2a और b, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2z है, तो 2 + 4z माइनस यहाँ पर हम लिख लें y²। अब हम फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर।
अब यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए हमारे पास है एक्स माइनस 2z प्लस बी यानी y, और फिर हमारे पास है ए प्लस बी, अब ए जो है x माइनस 2z और माइनस बी। तो यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट की लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि जो हमारी सेकंड टर्म है वो खाली y है। तो y है तो डायरेक्ट हम माइनस y लिख सकते हैं। अगर दो टर्म होती तो हम ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं यहाँ भी। अब हम यह करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे वेरिएबल्स को x, y और z को। तो पहले x लिख लेते हैं, फिर प्लस y और फिर माइनस 2z। हमने अरेंज कर लिया, x माइनस y माइनस 2z आंसर।